इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर 2019 के ईयर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ 2x 44 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आंसर इसका 2 है। ये देखें जी, हमने आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई। ये आपके पास गिवन मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट इसका 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्रॉस एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। रेड कलर से देखें 2 और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ब्लैक कलर से x और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में माइनस साइन आएगा डिटरमिनेंट के लिए। 2 4 8, x को 4 से करेंगे 4x आ जाएगा। डिटरमिनेंट इसका 0 है, ये गिवन था आपके पास। 4x राइट साइड पे माइनस था, लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। फिर लेफ़्ट साइड से 4 राइट साइड के पास आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 4 का आंसर 2 आ गया। ये एमसीक्यूज नंबर 1 हो गया। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हेन अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट मेड एट इक्वल इंटरवल, ईच पेमेंट नोन एज एनओटी। इफ 10 पावर x इज इक्वल टू 1000 देन x इज इक्वल, इसका आंसर 3 है। हमने आपको यहाँ पर वर्किंग करके दिखाई है। 10 पावर x इज इक्वल टू 1000 ये गिवन था। 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखें दोनों जगह बेस 10 है, तो इसका मतलब है जब बेसिस सेम हो तो पावर भी इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू 3। ये एमसीक्यूज नंबर 3 का आंसर हो गया। एमसीक्यूज नंबर 4 पे मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ 2.58 टू 30 इंचेस इज 1:1। ये आप चेक करें, सबसे पहले नोट कर लें 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, 2.5 फीट टू 30 इंचेस, 2.5 फीट टू 30 इंचेस। इस फिट की जगह 12 इंचेस हमने लिख दिया। यहाँ पे हम नोट कर चुके हैं 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस, तो हमने फिट की जगह 12 इंचेस लिख दिया। इंचेस से इंचेस कैंसिल हो गए। 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 30:1 आ गया। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 5 पे मूव करते हैं। 20% ऑफ 600 इज 120। 20% ऑफ 600, 20% ऑफ 600 का मतलब है 20% मल्टीप्लाई बाय 600। 20% को 20 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। तो 20 को 600 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें तो आंसर 120 आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 का आंसर 120। अब हम मूव करेंगे एमसीक्यूज नंबर 6। द ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ओपन्स। याद रखिएगा, जब भी हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। जब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस साइन है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको हम स्मॉल a से शो करते हैं। स्मॉल a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 यानी कि 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा तो ओपन्स अपवर्ड होगा। एमसीक्यूज नंबर 7, इफ √x पावर 5 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब होगा x पावर 1/5, x पावर 1/5। आप चेक कर लें, यहाँ पर हमने शो करके दिया है कि इसको हम x पावर 1/5 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया जी। एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इफ़ x रेशियो 25 इक्वल टू 24 रेशियो 30 देन वैल्यू ऑफ x इज 20। आप चेक कर लें, x रेशियो 25 इक्वल टू 24 रेशियो 30, इसको ऐसे लिखेंगे x रेशियो 25 x डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू
24:30, 24 डिवाइडेड बाई 30। 25 लेफ़्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 24 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 को 25 से मल्टीप्लाई करें 600 और 30 से डिवाइड करें तो x का आंसर 20 आ गया। दी x इंटरसेप्ट MCQs नंबर 9, दी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन x डिवाइड बाई 2 प्लस y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 आर। आंसर इसका 2 और 3 है। यहाँ चेक कर लें जो इक्वेशन गिवन है, x इंटरसेप्ट के लिए आपको पता है y हम 0 पुट करते हैं, तो हमने यहाँ पर y की जगह 0 पुट कर दिया। 0 डिवाइडेड बाई 3 0 आ गया, तो x डिवाइडेड बाई 2 में जब 0 ऐड करेंगे तो x डिवाइड बाई 2 ही बचेगा। 2 लेफ़्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का आंसर 2 आ जाएगा। जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x की जगह 0 पुट करते हैं, यानी कि हमने x की जगह 0 पुट किया। 0 डिवाइड बाई 2 का आंसर 0 आएगा। 0 को y डिवाइडेड बाई 3 में ऐड करेंगे तो y डिवाइड बाई 3 रहेगा। 3 यहाँ डिवाइड था, 1 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। हमने इसी MCQs को एक और मेथड से भी सॉल्व किया है। जो गिवन इक्वेशन है वो आपके पास ये गिवन है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, याद रखिएगा 2 इंटरसेप्ट इक्वेशन का फार्मूला होता है x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इक्वल टू 1। हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो x डिवाइड बाई 2 है, x डिवाइड बाई a है, इसका मतलब है जो a की वैल्यू है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो 2 आ गई, और y डिवाइडेड बाई 3 है इक्वेशन गिवन में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में y डिवाइड बाई b है, यानी कि b की वैल्यू 3 आ गई। a x इंटरसेप्ट को कहते हैं, b y इंटरसेप्ट को कहते हैं, तो a 2 और b 3 आ गया, x इंटरसेप्ट 2 और y इंटरसेप्ट 3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और हमने इस सवाल को आपको ऐसे भी सॉल्व करके दिखाया है। दोनों तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं, आंसर सेम आ रहा है। MCQs नंबर 10, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 7 इज, इसका आंसर 111 है। आप चेक कर सकते हैं 7 डिवाइड बाई 2 का आंसर 3.5 आता है, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे और 0.5 की वजह से डिटर्मिनेंट हम 1 बाहर लिख देंगे। 3 डिवाइड बाई 2 का आंसर 1.5 आएगा, 1 यहाँ लिखेंगे और 0.5 की वजह से डिटर्मिनेंट 2 वहाँ लिख देंगे, तो रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर 1 1 और 1 आ गया। आप चेक कर सकते हैं। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे इस सेक्शन में। फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले देखें जी, नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने नोट कर लिया। ऑन ₹37,000, यानी कि ये इन्वेस्टेड अमाउंट है P, फॉर 4 ईयर्स, यानी कि ईयर मेंशन है हमारे पास 4, एट द रेट ऑफ 6%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मेंशन है 6%। 6% का मतलब होता है 6 डिवाइड बाई 100, यानी कि 0.06। पर एनम का मतलब है कि जो पर ईयर टाइम पीरियड है वो हमारे पास 1 है। m की वैल्यू 1 आ गई। सबसे पहले हमने n मल्टीप्लाई बाय m और r डिवाइड बाय m को करना है। ये जहन में रखें, जब पर एनम होता है m की जगह 1 होता है तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये स्टेप इसलिए करते हैं कि अगर सेमी एनुअल M2 होता, या क्वार्टरली M4 होता, या मंथली M12 होता, तो फिर हमें ये स्टेप करना लाजमी है। m 1 है, n 4 है, तो n मल्टीप्लाई बाय m, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब 4 आएगा। r 0.06, m 1 है, 0.06 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.06 आएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर यहाँ पर सेमी एनुअल होता तो m की जगह 2 आता, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाता। 0.06 डिवाइड बाई 2 का आंसर 0.3 आता, तो फार्मूले में फिर हम 8 और 0.3 रखते। ठीक है,
इसलिए ये स्टेप करना लाजमी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पर एनम 1 है तो एन और एम आर की वही वैल्यू रहेगी जो गिवन है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है जी। आप वैल्यूज चेक कर लें, पी की जगह 37 आ गया 1 फार्मूले का प्लस फार्मूले का, आर की जगह 0.06 आया जिसको मैंने एम से डिवाइड करा, एन की जगह मैं वो वैल्यू रखूंगा जो एन मल्टीप्लाई बाय एम से आएगी यानी कि 4। 1 प्लस 0.06 का आंसर 1.06 आएगा, पावरफुल लूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपने 1.26247696 ये तमाम पॉइंट नहीं रखने, हम तो ये मैक्सिमम पॉइंट आपको इसलिए रख के दिखाते हैं कि आपके पास आंसर मैक्सिमम एक्यूरेट आए। जनरली आप 1 पॉइंट के बाद 2, 3 या 4 पॉइंट रखते हैं, 4 पॉइंट इनफ होते हैं। 37,000 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपको इंटरेस्ट निकालना था तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ए माइनस पी। ये आपके पास ए का आंसर आया, पी का आंसर 37 था, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ गया और यही आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये आपने आंसर लिख दिया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। 110010 माइनस 110000, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। अब ये 0 था, ये 1 था, ये आपस में माइनस नहीं होंगे, तो ये जो 0 है ये इस 1 से बोरो करेगा। जब ये 1 डोनेट करेगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 डोनेट होकर आएगा तो ये 0 और 1 मिलके 10 बन जाएंगे। तो 10 माइनस 1 1 हो जाएगा। क्योंकि ये 0 हो चुका था, इसको 1 से माइनस करना है तो ये 1 इस नंबर से बोरो करेगा। जब ये नंबर डोनेट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये नंबर 0 हो गया। और यहाँ पर जब 1 आएगा तो 1 0 10 हो गया, 10 माइनस 1 1 और 0 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 11001 मल्टीप्लाई बाय 1001 प्लस 111। तो बॉडमास के रूल के मुताबिक पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 11001 को 1001 से। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 11001 तो उसका आंसर 11001 आ जाएगा। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 11001 तो हमारे पास 5 टाइम्स 0 आ जाएंगे। जब 0 से 11001 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 0 आ जाएंगे। जब हम सेकंड रो पर आएंगे तो 1 क्रॉस लगाते हैं, थर्ड रो पर आते हैं तो 2 क्रॉस लगाते हैं, फोर्थ रो पे आते हैं तो हम 3 क्रॉस लगाते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11001 तो आंसर 11001 ही रहेगा। अब आप यहाँ देखें 1 एज इट इज़ कॉपी हो गया, यहाँ पर 0 था एज इट इज़ कॉपी हो गया, यहाँ भी सारे नंबर 0 थे एज इट इज़ 0 कॉपी हो गया, यहाँ 1 था यहाँ 1 था तो 1 प्लस 1 का आंसर 10 आता है, 0 एज इट इज़ 1 कैरी। 1 प्लस 1 का आंसर 10 आता है, 0 इधर 1 कैरी, यहाँ पर एज इट इज़ 1 आ गया, यहाँ पर भी एज इट इज़ 1 आ गया और यहाँ पर भी एज इट इज़ 1 आ गया। अब हम 1110001 में 111 जो गिवन था उसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 का आंसर 10 आ गया, 0 इधर 1 कैरी, 1 प्लस 1 का आंसर 10 आ गया, 0 इधर 1 कैरी, 1 प्लस 1 का आंसर 10 आ गया, 0 इधर 1 कैरी, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। जो गिवन आपके पास मैट्रिसेस है वो है 3 5 2 4। आपको ए इनवर्स भी निकालना है और शो करना है ए इंटू ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू आई। ये गिवन मैट्रिसेस है, जो रिक्वायर्ड है आपने वो मेंशन कर दिया। इनवर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट के लिए आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं हम पहले भी क्वेश्चंस में कि क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो रेड कलर से हैं 3 और 4 ये मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, बीच में माइनस आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,
तो 12 माइनस 10 का आंसर 2 आ गया। एडजॉइंट का रूल होता है कि जी फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन चेंज होती है और सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साइन चेंज। तो देखें फर्स्ट पोजीशन पे 3 और फोर्थ पोजीशन पे 4 लिखा था, इनकी पोजीशन चेंज कर दी तो फर्स्ट पोजीशन पे 4 आ गया और फोर्थ पोजीशन पे 3 आ गया। सेकंड और थर्ड के साइन चेंज होंगे तो +5 और +2 का साइन -5 और -2 हो जाएगा। हम जब इन्वर्स निकालते हैं तो जो एडजॉइंट का आंसर होता है उसको डिटरमिनेंट के आंसर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 - 5 -2 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तमाम एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 -5 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 डिवाइड बाई 2 का आंसर 2 आ गया। -5 डिवाइड बाई 2 का आंसर -5 डिवाइड बाई 2 रहा। -2 डिवाइड बाई 2 का आंसर -1 आ गया और 3 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स करेंगे। a की वैल्यू आपके पास गिवन है 3524 और a इनवर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 - 5/2 -1 और 3/2। आपने वैल्यू रखी। ये कलर मैंने इसलिए करें ताकि आपके लिए मल्टीप्लाई में आसानी हो। रॉ 1 मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 और कॉलम 2 से, यानी कि 35 मल्टीप्लाई होगा 2 - 1 से। तो रॉ 1 3 है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 1 2 - 1 है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई -1, बीच में प्लस का साइन। अब रॉ 1 ही मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा -5/2 से और 5 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, बीच में प्लस साइन। अब रॉ 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से, यानी कि 2 4 मल्टीप्लाई होंगे 2 - 1 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई -1, बीच में प्लस का साइन। अब रॉ 2 2 4 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 -5/2 3/2, तो फर्स्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा -5/2 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, बीच में प्लस साइन। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का आंसर 6 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाई -1 का आंसर -5 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाई -5/2 का आंसर -15/2 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाई 3/2 का आंसर 15/2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का आंसर 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई -1 का आंसर -4 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई -5/2 में डिवाइड वाला 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -5 बचेगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 12 डिवाइड बाई 2 का आंसर +6 बचेगा। तो 6 - 5 का आंसर 1 आ गया। -5 डिवाइड बाई 2 प्लस -15 डिवाइड बाई 2 प्लस 15/2 कैंसिल होके 0 आ गया। 4 - 4 का आंसर 0 आ गया और -5 + 6 का आंसर 1 आ गया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था। यह हमने रिजल्ट शो कर दिया कि जो रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है उसका आंसर ये है और हमने वेरीफाई कर दिया a मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। पार्ट नंबर 4, 9 men consume 120 kg राइस इन 20 days। मैन और डेज को पहले लिखेंगे, उसके बाद राइस को लिखेंगे। पहले मैंने मैन डेज लिखा, फिर राइस। 9 मैन है, 20 डेज है, राइस 120 kg। इन हाउ मैनी डेज, डेज के आगे क्वेश्चन मार्क। विल 15 मैन, मैन के साथ 15 लिख दिया, 250 kg राइस। अब याद रखिएगा मैन और डेज आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं और ये दोनों राइस के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है, जैसे मैन को अगर मैं a कह दूं तो a1 डिवाइड बाई a2, डेज को b1 कह दूं b कह दूं तो b1 डिवाइड बाई b2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल टू राइस को c कह दूं तो c1 डिवाइड बाई c2। यानी कि अगर दो वेरिएबल इन्वर्सली रिलेटेड हों और तीसरे वेरिएबल से डायरेक्टली रिलेटेड हों तो फर्स्ट वेरिएबल के आंसर को आपस में डिवाइड करें, सेकंड वेरिएबल के आंसर को आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू करें थर्ड वेरिएबल के आंसर के डिवीजन से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ ये लिखना प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप ये लिख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसको अच्छे से कॉपी कर लें। उसके बाद 15 और डी लेफ्ट साइड पे डिवाइड थे, राइट साइड पे 120 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए। राइट साइड पे 250 डिवाइड था, ये लेफ्ट साइड पे 9 और 20 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 20 के पास जाके 250 मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड से 120 मल्टीप्लाई बाय 15 को लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 250 का आंसर 45,000 आएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 15 का आंसर 1800 आएगा। 45,000 को 1800 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के जरिए हमने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन गिवन है, हमने गिवन इक्वेशन लिख दी। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखें जो x की वैल्यू है 2 और 3 उसको मैंने ब्लू कलर से लिख दिया। जो y की वैल्यू है +2 और -3 उसको मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया। वेरिएबल x और y मैंने एज इट इज़ लिख दिए, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 18 और 21 उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स को मैंने A कह दिया, सेकंड मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल X कह दिया, और थर्ड मैट्रिक्स को मैंने B कह दिया। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड आउट करूँगा। जो क्रॉस एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो देखें फर्स्ट वैल्यू 2 और फोर्थ वैल्यू -3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू 2 और थर्ड वैल्यू 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 = 6। जब इनको माइनस करूँगा -6 का आंसर -12 आ जाएगा। जब मैं dx लूँगा तो देखें उसका रूल ये होता है, अब ये चेक कर लें जी। जब हमें dx निकालना होगा तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम में मैट्रिक्स A का जो ब्लू कलर से वैल्यूज लिखी हुई 2 3 उसको रिप्लेस करेंगे हम मैट्रिक्स B की वैल्यू से, ठीक है ना, कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स B की वैल्यू से 1821। तो 1821 ब्लू कलर की वैल्यू के ज़रिए आ गया और ग्रीन कलर की वैल्यू एज इट इज़ रही। जब dy करेंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A जो हमारे पास ग्रीन कलर से शो हो रहा है 2 - 3, उसको मैट्रिक्स B से करेंगे। तो देख लें 2 - 3 की जगह रेड कलर से वैल्यूज़ आ गई 1821 और ब्लू कलर की 2 और 3 की वैल्यू एज इट इज़ रही। यानी कि सिंपली इसको ऐसे समझ लें कि जब dx लेंगे तो x की वैल्यू रिप्लेस करके हम 1821 लिख देंगे, और जब हम dy लेंगे तो y की वैल्यू रिप्लेस करके 1821 लिख देंगे। ये dx dy आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने डिटरमिनेंट लेना है dx 18 मल्टीप्लाई बाय -3 -54, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42, इन दोनों को माइनस करेंगे, -54 -42 का आंसर -96 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -12 आ गया। वही सिंपल रूल, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। डिटरमिनेंट D -12 आ गया, तो जब हम dx की वैल्यू -96 को डिटरमिनेंट D -12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई। सिमिलरली डिटरमिनेंट dy -12 की वैल्यू को डिटरमिनेंट D -12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y। हमने डिटरमिनेंट dy की वैल्यू -12 को डिटरमिनेंट D -12 की वैल्यू से डिवाइड किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि सोल्यूशन सेट हमारे पास 8,1 आ गया। पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। Find the equation of the straight line which passing through point 10 7 and 12 9. Also find x intercept and y intercept of the straight line. जो गिवन पॉइंट मेंशन थे 10 7 12 9, इसको हमने x1 y1 x2 y2 लिख दिया, और जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वो लिख दिया। सबसे पहले इक्वेशन के फार्मूले को देखें, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय x - x1। अब यहाँ पर देखें y1 की जगह y1 की वैल्यू 7 रख देंगे, y2 - 1 में y1 में y2 की जगह 9 और y1 की जगह 7 रख दिया, 9 - 7 डिवाइड बाय x2 - x1, x2 की जगह 12, x1 की जगह 10 रख दिया, 12 - 10
ब्रैकेट x माइनस x1 में x1 की जगह आपने x1 की वैल्यू 10 रख दी। आई होप वैल्यू की पुटिंग में कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 7 एज इट इज, 9 माइनस 7 की जगह 2, 12 माइनस 10 की जगह 2 आ गया, x माइनस 10 एज इट इज रहा। 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर 1 आ गया। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 10 को तो वो x माइनस 10 रहेगा। x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव थी, जब हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो उसका साइन चेंज होकर माइनस x हो जाएगा। 10 की वैल्यू नेगेटिव थी, जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो उसका साइन चेंज होकर प्लस 10 हो जाएगा। राइट साइड पे 0 बचा, तो इसका आंसर आ गया y एज इट इज माइनस x एज इट इज माइनस 7 प्लस 10 का आंसर प्लस 3 आ गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन आपने लिखी, x इंटरसेप्ट के लिए आपने y0 पुट करना है, तो हम जब x इंटरसेप्ट में y की जगह 0 रख देंगे, 0 माइनस x प्लस 3 एज इट इज रहा। 3 यहाँ प्लस था और x यहाँ पर माइनस था, तो x लेफ्ट साइड से उठ के राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, तो 3 इज इक्वल टू x आ गया। अब हम y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे, तो y इंटरसेप्ट में इक्वेशन लिखी है आपने पहले। अब y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करते हैं, तो आपने x की जगह 0 रख दिया, y माइनस 0 y, यहाँ से प्लस 3 राइट साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट माइनस 3 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आपके पास आई y माइनस एक्स प्लस 3, x इंटरसेप्ट का आंसर 3 आया और y इंटरसेप्ट का आंसर माइनस 3 आ गया। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x फाइंड द डायरेक्शन एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। आपने इक्वेशन लिख दी। मैंने यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था तो मैंने 1 शो किया। याद रखिएगा पहला नंबर a नहीं होता, एक्स स्क्वायर का नंबर a होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो प्लस 1 लिखा हुआ है वो a हो गया, जो x के साथ माइनस 4 लिखा हुआ है वो b हो गया, और जो विदाउट x कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है 1 वो हमारे पास c हो गया। डायरेक्शन और वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। a का आंसर हमारे पास प्लस में है, प्लस 1, यानी कि अगर a का आंसर 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लिखेंगे द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। आपने लिख दिया द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब हम मूव करेंगे वर्टेक्स पे। ये हमने वर्टेक्स का फार्मूला, माइनस फार्मूले का एज इट इज, b की जगह -4, 2 फार्मूले का एज इट इज, a की जगह 1 लिख दिया, माइनस फार्मूले का b स्क्वायर, b की जगह -4 लिख दिया, -4 का होल स्क्वायर, प्लस 4 फार्मूले का एज इट इज, a की जगह 1 लिख दिया, c की जगह 1 लिख दिया, डिवाइड बाय 4a, 4 फार्मूले का, और a की जगह हमने 1 लिख दिया। माइनस मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 4 डिवाइड बाय 2 का आंसर 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। जो बाहर वाला माइनस है वो एज इट इज रहेगा। ये जो वैल्यू है ये है -4 का होल स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है उस पे होल स्क्वायर है। तो माइनस पे जब स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो हमने इसको 16 लिख दिया। 4 1 ज़ा 4, और डिवाइड में भी 4 1 ज़ा 4, माइनस ब्रैकेट 16 -16 रहेगा, -16 प्लस 4 का आंसर -12 आ जाएगा, और -12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -3 आ जाएगा। तो गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और जो वर्टेक्स का आंसर आया वो आ गया 2 -3। अब फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, आपको वर्टेक्स का फार्मूला माइनस डिवाइड बाई 2a कॉमा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4ab मिल सकता है, और इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं
इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 4a। दोनों बातें सही हैं। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। डेसिमल नंबर 50 था, बाइनरी नंबर में लाना है। 50 डिवाइड बाई 2 का आंसर 25 आएगा, डिटरमिनेंट कुछ नहीं बचा तो 0। 25 डिवाइड बाई 2 का आंसर 12.5, तो 12 यहाँ लिखेंगे, 0.5 का डिटरमिनेंट 1 बार। 12 डिवाइड बाई 2 का आंसर 6 आएगा, डिटरमिनेंट कुछ नहीं बचा 0। 6 डिवाइड बाई 2 का आंसर 3 आएगा, डिटरमिनेंट कुछ नहीं बचा 0। 3 डिवाइड बाई 2 का आंसर 1.5 आएगा, तो 1 यहाँ और 0.5 का डिटरमिनेंट 1 बार। अब इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि आप लिखेंगे 110010। लास्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 110010। अब नेक्स्ट पार्ट था कि बाइनरी नंबर आपके पास मौजूद है 110010 और आपको डेसिमल निकालना है। यानी कि इसका रूल ये है कि तमाम नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस साइन रखेंगे। आप देखें, आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, नेक्स्ट 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, नेक्स्ट 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, सेकंड लास्ट 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 0 को मल्टीप्लाई किया लास्ट 2 से। सब जगह देखें बीच में प्लस साइन आया। अब जब पावर रखते हैं तो पावर रखने का तरीका यह है कि जो फर्स्ट डिजिट के साथ 2 होगा उसकी पावर 0 होगी, उसके बाद वाले 2 की पावर 1 होगी, नेक्स्ट 2 की पावर 2 हो जाएगी, नेक्स्ट 2 की पावर 3 हो जाएगी, नेक्स्ट 2 की पावर 4 हो जाएगी और नेक्स्ट 2 की पावर 5 हो जाएगी। कैलकुलेटर से 2 पावर 5 हम लेंगे तो उसका आंसर 32 आएगा। कैलकुलेटर से 2 पावर 4 का आंसर लेंगे तो वो 16 आएगा। कैलकुलेटर से 2 पावर 3 लेंगे उसका आंसर 8 आएगा। कैलकुलेटर से 2 पावर 2 लेंगे उसका आंसर 4 आएगा। कैलकुलेटर से 2 पावर 1 लेंगे उसका आंसर 2 आएगा। कैलकुलेटर से 2 पावर 0 लेंगे उसका आंसर 1 आएगा। तो जब मैं 1 को 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर 32 रहेगा। 1 से 16 को मल्टीप्लाई करूँगा उसका आंसर 16 रहेगा। 0 से 8 को मल्टीप्लाई करूँगा आंसर 0 आएगा। 0 से 4 को मल्टीप्लाई करूँगा आंसर 0 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा। 0 से 1 मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा। याद रखिएगा 2 पावर 0 का आंसर कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 32 में 16 ऐड करें और 2 ऐड करें तो आंसर 50 आ गया। यानी कि जो रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर फ्रॉम डेसिमल नंबर 50 था उसका आंसर 11010 आ गया। और जो रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर था फ्रॉम बाइनरी नंबर 110010 उसका आंसर 50 आ गया। तो आप चेक कर लें, जो 50 का आंसर है वही हमने सॉल्व किया तो डेसिमल आंसर 50 आ गया। यानी कि डेसिमल नंबर 50 और बाइनरी नंबर 110010 ये दोनों ही सवाल थे। तो जब आप 50 को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ रहा है नेक्स्ट पार्ट में वही बाइनरी का क्वेश्चन था, तो जब उसका सॉल्व करेंगे तो डेसिमल का आंसर 50 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको अपने दोनों आंसर क्रॉस वेरीफाई हो गए। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे जी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने इस सेक्शन में। Attempt any 2 questions from this section. All questions carry equal marks. The use of calculator is allowed. अब आपके पास मैट्रिक्स A और B गिवन है और आपको A प्लस बी A मल्टीप्लाई बाई B A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब आप A प्लस बी करेंगे जी तो देखें फर्स्ट नंबर 3 को फर्स्ट नंबर -2 के साथ लिखेंगे तो 3 - 2 का आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो 4 + 5 का आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर -2 को 2 के साथ प्लस करेंगे -1 + 2 का आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट -5 को -3 के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर -8 आ जाएगा। -5 - 3 का आंसर -8। ये पार्ट ए हो गया हमारे पास। जब हम पार्ट बी में जाएंगे तो A मल्टीप्लाई बाई B। अब आप ये देखें मैंने कलर इसलिए यूज़ किए कि आपको समझने में आसानी हो। जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ है वो मैंने रेड कलर से और सेकंड रॉ को ब्लू कलर से लिखा है। सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मैंने ग्रीन कलर से और सेकंड कॉलम को मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है। रूल होता है रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 स्पेस रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2।
अब रॉ 1 में 3 और 4 लिखा हुआ है, कॉलम 1 में -2 और 2 लिखा हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ आप चेक कर लें। फिर रॉ 1 कॉलम 2 होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बीच में प्लस साइन आ जाएगा जी। फिर रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 और रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस साइन आ जाएगा, चेक कर लें। फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और -5 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा, चेक कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 +8, -6 + 8 का आंसर 2 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12, 15 - 12 का आंसर 3 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 का आंसर 2, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर -10, 2 - 10 का आंसर -8 आ गया। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर -5, -5 मल्टीप्लाई बाय -3 का आंसर +15, -5 + 15 का आंसर 10 आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने A लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर मैंने माइनस लिखा, फिर मैंने B लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज। तो देखें लिखने का तरीका क्या है, A ट्रांसपोज, तो आप A लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाएं, फिर जो साइन है माइनस वो लिखें, फिर B ट्रांसपोज है तो आप B लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रॉ है और कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखें जो फर्स्ट रॉ थी 3 4 रेड कलर से और जो सेकंड रॉ थी -1 -5 ब्लू कलर से, वो इंटरचेंज हो गई। तो जो 3 4 रॉ में था वो कॉलम में नज़र आ रहा है और जो -1 -5 रॉ में था वो मुझे कॉलम में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स में भी जो रॉ रेड कलर में थी -2 5 वो मुझे कॉलम में नज़र आ रही है और जो सेकंड रॉ ब्लू कलर से थी 2 - 3 वो मुझे कॉलम में नज़र आ रही है। अब इनको जब माइनस करेंगे तो 3 माइनस इंटू -2, ये देखें ये भी -2 है और यहाँ माइनस साइन है। तो जब माइनस हम करेंगे -2 को 3 माइनस इंटू -2 तो वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस होके 3 + 2 आ जाएगा, यानी कि 5 हो गया। फिर जब -1 से माइनस करूँगा मैं 2 को तो ये -1 - 2 का आंसर मेरे पास -3 आ जाएगा। जब मैं 4 से माइनस करूँगा 5 को तो 4 - 5 का आंसर -1 आ जाएगा। जब मैं -5 को माइनस करूँगा -3 से, तो याद रखिएगा इस माइनस ने -3 के माइनस को +3 कर दिया, तो -5 से जब मैं +3 करूँगा तो आंसर -2 आ जाएगा। ये मेरे रिक्वायर्ड आंसर हैं तीनों पार्ट के। चेक कर लें जी, आपने तीनों पार्ट के आंसर मेंशन कर दिए, ये तीनों पार्ट के आंसर हैं जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करूँगा। 3x + 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x + 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2x - 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 16, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले देखें लेफ्ट साइड पे मेरे पास 3 फ्रैक्शन थे, 3x + 2 डिवाइड बाई 2, 4x + 5 डिवाइड बाई 4 और माइनस इंटू 2x - 8 डिवाइड बाई 8। सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, 2x - 8 डिवाइड बाई 8 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आप चेक कर लें, जो बाहर का माइनस था वो एज इट इज़, अंदर के माइनस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइनस पूरे फ्रैक्शन 2x - 8 डिवाइड बाई 8 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस माइनस वाले फ्रैक्शन को मैं राइट साइड पे लिया है, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट के किसी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एलसीएम लिया। देखें जी 2 और 4 का एलसीएम सिंपली 4 होता है, लेकिन कुछ लोगों का एलसीएम में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने एलसीएम को डिफरेंट स्टाइल से सॉल्व करा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। जो यहाँ पे 4 था वो 3x + 2 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ 2 डिवाइड था वो 4x + 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे दोनों नंबर एज इट इज़ लिख देंगे। 16 के साथ अगर कोई नंबर नहीं है, अगर 16 के साथ डिवाइड में कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से और 1 2x - 8 के पास चला गया।
1 जो है वो 2x माइनस 8 के पास चला गया, और डिवाइड का 1 और 8 एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने उस 1 को इग्नोर कर दिया। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3x प्लस 2 से, तो आंसर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12x, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 4x 8x, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, और 2 डिवाइड बाई 4 का आंसर 8 आ गया। 16 मल्टीप्लाई बाई 8 का आंसर 128, 2x माइनस 8 एज इट इज। अब यहाँ देखें डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 था, नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों नंबरों 8 को कैंसिल कर देंगे जी। आपने कैंसिल कर दिया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 12x प्लस 8x 20x, 8 प्लस 10 18, 128 माइनस 8 120 प्लस 2x एज इट इज़। यहाँ से प्लस 2x राइट साइड से उठ के लेफ़्ट साइड पे आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 18 लेफ़्ट साइड से उठ के राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 2x का आंसर 18x आ जाएगा, 120 माइनस 18 का आंसर 102 आ जाएगा, 102 डिवाइड बाई 18 का आंसर 17/3 आ गया। 102 डिवाइड बाई 18 का आंसर 17/3 आ जाएगा, यानी कि 102 को 6 से डिवाइड करें 17, 18 को 6 से डिवाइड करें 3, और आपने सोल्यूशन साइड लिख दिया 17/3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। आपको सम वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करना है। इफ़ एन अमाउंट 20,000 इज इन्वेस्टेड, याद रखिएगा इन्वेस्टेड अमाउंट एन्युटी में कैपिटल आर से शो करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर जब क्वार्टर होता है तो एम की वैल्यू 4 होगी। फॉर 4 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 4 हो गए, 5% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, 5% मतलब 5 डिवाइड बाई 100 0.05 आ गया कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी आप ये देखें कि जैसे ही आपके पास m की वैल्यू 4 हुई, इसका मतलब है पर ईयर टाइम पीरियड 4 हैं, तो आपके पास जो 4 ईयर हैं और हर ईयर में अगर 4 पेमेंट है तो टोटल पेमेंट 16 हो जाएंगी, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय 4 16, और पर ईयर इंटरेस्ट रेट 0.05 है और ये 4 पार्ट में मिलेगा m इजिकल टू 4 की वजह से। इसका मतलब है हर पेमेंट का जो इंटरेस्ट होगा वो 0.0125 होगा। तो रूल सिंपल सा ये है कि जो भी आपका नंबर ऑफ ईयर होगा उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसको m से डिवाइड करेंगे। जब हम एन्युटी के फार्मूले पे, ये एन्युटी का फार्मूला है जी, r की जगह 20,000, 1 प्लस आर स्मॉल आर पावर n। तो देखें हमने r की वैल्यू वो रखी है जो हमने m से डिवाइड की थी, और n की वैल्यू भी हमने वो रखी है जो m से मल्टीप्लाई होकर आई। यानी कि गौर से देख लें, स्मॉल आर इंटरेस्ट रेट की वैल्यू 0.0125 और n की जगह हमने पावर 16 रखा है। यानी कि आप समझ गए कि फार्मूले में n मल्टीप्लाई बाय m रखेंगे हम n की जगह, और r डिवाइड बाय m रखेंगे स्मॉल r की जगह। 1 प्लस 0.0125 का आंसर 1.0125 पावर 16 एज इट इज़, पावर 16 लेंगे, ये आंसर आ गया। इतना डिटेल आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने आपको सिर्फ मोस्ट एक्यूरेट आंसर की ऐसे लिख के दी। आप उसको सिंपल 1.2198 भी लिख सकते थे, सिर्फ इतने डिजिट भी लिख सकते थे, 1.2198 भी लिख सकते थे। इन डिजिट को लिख के दिखाना लाजमी नहीं है, सही है। -1 फार्मूले का एज इट इज़, डिवाइड का 0.0125 एज इट इज़, 1.2198895477 से जब मैंने 1 माइनस करा तो
219889547 आ गया। 0.0125 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आ गया, और 20,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम ऑफ एन्युटी का आंसर ये आ गया। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपने पॉइंट के बाद 3 से 4 वैल्यू ले लें, इनफ होता है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की तरफ मूव करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है। सिर्फ फ़र्क यही है कि सम ऑफ एन्युटी का जो फार्मूला है उसमें डिवाइड में 1 + r पावर n भी इंक्लूड कर दें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बन जाता है। आपने वैल्यू पुट की, कैपिटल R की जगह 20,000, स्मॉल r की जगह 0.0125 और पावर n की जगह 16 आ गया। स्मॉल r की जगह 0.0125, स्मॉल r की जगह 0.0125 और n की जगह 16। 1 + 0.0125 करेंगे तो ये आंसर आ गया, पावर 16 लेंगे ये आंसर आ जाएगा। 1 + 0.0125 करेंगे ये आंसर आएगा, पावर 16 लेंगे ये आंसर आ गया। ऊपर दोनों आंसर को माइनस करें ये आंसर आ जाएगा, नीचे दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करें ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को 0.2198895477 को डिवाइड करें 0.0152486193 से तो मेरे पास 14.4202923146 आ गया। 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, पॉइंट के बाद इतने डिजिट लेना लाजमी नहीं है, आप 3 से 4 डिजिट ले लें तो भी इनफ होगा। अब दोबारा समझ लीजिए, जो फार्मूले में हम R और n की वैल्यू रखेंगे, जो फार्मूले में हम R और n की वैल्यू रखेंगे, वो हम जो गिवन वैल्यू होगी वो नहीं रखेंगे, बल्कि हम n की जगह n × m और r की जगह r / m रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये m को डिस्कस करना क्यों लाजमी है। इसी पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चन में पर एनम था, वहाँ m की जगह 1 था, तो मैंने आपको इसलिए डिस्कस करके दिखाया था कि अगर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके भी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 रहता, 0.05 को 1 से डिवाइड करूँगा 0.05 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और होगा तो फ़र्क पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर करना पड़ा। मैं सेक्शन बी के इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे पर एनम था, m की जगह 1 था, इसलिए मैंने आपको ये स्टेप करके दिखाया कि अगर मैं इस स्टेप को ना भी करूं यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m 1 है। लेकिन मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है कि आपको ये स्टेप हमेशा याद रखना है कि अगर पर एनम m की जगह 1 है तो ये स्टेप करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेमी एनुअल आ जाए तो m2 होता, क्वार्टर आ जाए m4 होता, मंथली आ जाए m12 होता, तो मुझे n से m को मल्टीप्लाई और r को m से डिवाइड करके जो आंसर आता उनको फार्मूले में रखना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे 1 था तो देखिए मल्टीप्लाई करके भी 4 आया, जो मेरे पास 4 गिवन था, डिवाइड करके भी 0.06 आया, वही मेरे पास गिवन था। तो मैं अगर इस स्टेप को ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखें, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँ और 4 और 0.05 रख दूं, जबकि रखना मुझे ये वैल्यू था, तो फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए आप n × m और r / m को हमेशा डिस्कस करें। इसी तरह जब भी सवाल शुरू करें सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ पे एन्युटी था, मैंने मेंशन कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि इस सवाल में मुझे एन्युटी का फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला ये है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला ये है, जिसको हम सम ऑफ एन्युटी भी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला ये है। सवाल में एन्युटी का वर्ड मेंशन था तो आपने सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करा। पार्ट 1 के अंदर देखें कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र था। सबसे पहले मैंने नेचर ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन करा ताकि फार्मूले की सिलेक्शन में मुझे कोई परेशानी ना हो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर अमाउंट या सम ऑफ अमाउंट का फार्मूला है, और फिर इंटरेस्ट के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इस वीडियो में अगर आप देखें तो हमने तमाम MCQs को आपके साथ डिस्कस करा। ये देखें जी, ये तमाम MCQs के आंसर हाईलाइट हुए हैं। इसी तरह देखें हमने तमाम MCQs की वर्किंग आपके साथ शो की।
तमाम एमसीक्यूज़ की वर्किंग शो की। इस एमसीक्यूज़ में तो देखें मैंने 2 तरीक़ों से आपको सॉल्व करके दिखाया आंसर, और फिर हमने तमाम क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग आपके साथ डिस्कस करे। बेस्ट ऑफ लक।